हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, एट्थ भी कर लिया था और नाइन्थ भी हो गया था आई थिंक। अभी हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ ये वाले क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस आज वाली जूम मीटिंग में हमने इनका कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। स्टूडेंट्स आप लोग जूम मीटिंग जरूर अटेंड करिए, तभी आपके जाके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। और ये वाला टॉपिक मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा और दिसंबर टेस्ट में ये आएगा। फिजिकल क्लासेस में ये टॉपिक मैं दोबारा नहीं पढ़ाने वाला। ये चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला क्वेश्चन जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसको करने का ये तरीका रहेगा कि ये चेक करो कि ये जो मोड है, ये मोड जीरो कहाँ पर हो रहा है। तो ये मोड कहाँ पर जीरो होगा, x इक्वल टू -2 पर ये मोड जीरो होगा। तो अब ये जो लिमिट है, इन लिमिट को हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की हेल्प से ब्रेक कर लेंगे टू पार्ट्स में। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन -5 टू -2 मोड ऑफ x प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन -2 टू +5 मोड ऑफ x प्लस 2 dx। ये होती है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। आप प्रॉपर्टी नंबर थर्ड चेक करना, हमने लिखी हुई है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड इज लाइक दिस कि अगर इंटीग्रेशन a टू b fx dx अगर लिखा हुआ है तो आप इसको ब्रेक करके टू पार्ट्स में लिख सकते हो। इंटीग्रेशन a टू c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b fx dx। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये जो c है, अभी तो इस केस में -2 है जो कि -5 और +5 के बीच में आ रहा है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में c -5 और +5 के बीच में ना भी आए तब भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है। मतलब c अगर a और b के बीच में ना भी आए तब भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है। चलो अभी के केस में हमने इसको बाइफर्केट करके ऐसे लिख दिया है। बाइफर्केट करके हमने इसको ऐसे लिख दिया है। ऐसे लिखने से ये फायदा हो गया कि जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2, अब हम इसमें से ये जो सिंबल है, ये मोड वाला सिंबल हटा सकते हैं। We know that when x is negative, जब x नेगेटिव होता है तो मोड को हम माइनस साइन के साथ हटाते हैं, है ना। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जब अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो बाहर वाला मोड माइनस साइन के साथ हटता है। अभी यहां पर लिखा हुआ है x प्लस 2 और अगर x -5 से लेकर 2 तक जा रहा है, देखिए लिमिट क्या है, -5 से लेकर -2। तो x अगर -5 से 2 तक जा रहा है तो अंदर वाली क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी लिखी हुई है। इस वाले इंटरवल में ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी लिखी हुई है। तो ये वाला जो मोड है, दिस मोड विल बी रिमूव्ड विद ए नेगेटिव साइन। मैं पूरा एक बार दोबारा से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे लिखा हुआ है, इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर थर्ड लगाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड आपके सामने मैंने लिख दी है, ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड लिखी हुई है। नाउ अब इसके बाद हमने इसमें जब इसको ब्रेक किया तो ऐसे ढंग से ब्रेक किया कि जहां पर ये मोड जीरो है उस पॉइंट को हमने यहां पे ले लिया। ओके, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जब x -5 से, ये जो लिमिट होती है ना, ये x की लिमिट होती है। यहां पर dx लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली x की लिमिट है। तो जब x -5 से -2 तक जा रहा है तो x प्लस 2 जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। x जब -5 से -2 तक जा रहा है तो x प्लस 2 नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल x को -4 पुट करके देखो तो -4 प्लस 2 कैसा हो गया, -2 हो गया, नेगेटिव है। तो यानी कि इस वाले इंटरवल में ये क्वांटिटी नेगेटिव है। तो इस वाले मोड को हम माइनस साइन के साथ ब्रेक करेंगे। सो यहां पर बनेगा -5 टू -2 माइनस ऑफ x प्लस 2 dx। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो माइनस है इससे ये ऊपर वाले माइनस कैंसिल हो गए, लिमिट वाले इस माइनस से ऊपर वाले माइनस साइन कैंसिल नहीं कर सकते आप। तो एक तो ये पोर्शन बन गया, दूसरा पोर्शन बन गया -2 से लेकर 5। सो इंटीग्रेशन -2 टू 5, और जब x -2 से 5 जाएगा, व्हेन x विल बी फ्रॉम -2 टू 5, जब x -2 से 5 तक जाएगा तो ये वाली क्वांटिटी कैसी है, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो ये वाली क्वांटिटी जब पॉजिटिव है तो ये वाला जो मोड है, ये मोड डायरेक्टली प्लस साइन के साथ हट जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। सो x प्लस 2 dx। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को करने का ये तरीका है। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके,
सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। अब ये दोनों पार्ट्स हमको सॉल्व करने हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं वन बाई वन। सो -5 to -2 माइनस ऑफ x प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन -2 to 5 x प्लस 2 dx, इसको हमको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल ही आसान काम है, इसमें कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। दैट इज इक्वल टू दिस, आई जो है वो ये बन गया, आई हमारा ये क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज आई इक्वल टू दिस। ओके, आई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप आपने यहां तक नोट कर लिया होगा और अब ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो भी जाएगा। देखिए, माइनस ऑफ x² 2 प्लस 2x लिमिट x इक्वल टू -5 टू x इक्वल टू -2 प्लस साइन x² 2, x का इंटीग्रेशन x² 2 और 2 का इंटीग्रेशन 2x एंड द लिमिट इज x इक्वल टू -2 टू x इक्वल टू +5। ओके, नाउ जब हम इसमें x को -2 पुट कराएंगे तो माइनस तो बाहर लिखा हुआ है एक, तो -2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू -2, फिर माइनस साइन पुट कराएंगे और -5 पुट कराएंगे अब इसकी जगह। तो जब -5 पुट कराएंगे दैट विल बी -5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये पूरे के साथ माइनस है। देखिए, मैं आपको डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। ये जो बाहर वाला माइनस है ये तो इस पूरे के साथ है, ये जो बाहर वाला माइनस है ये तो पूरी क्वांटिटी के साथ है। और फिर अंदर फर्दर दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है। अंदर दो साइन है, दो पार्ट्स हैं। एक बार जब हम x को -2 पुट कराएंगे और एक बार जब हम x को -5 पुट कराएंगे, और जो रेड वाली जो वैल्यू आएगी वो रेड वाली वैल्यू आएगी इस पूरे की, इस पूरे की जो वैल्यू आएगी वो ये रेड वाली वैल्यू आएगी। ओके, फिर दूसरे वाले पोर्शन को भी हम सॉल्व करेंगे। इसको मैं पर्पल से बना रहा हूं, इसकी वैल्यू हम उधर सॉल्व कर लेंगे। तो अभी स्टूडेंट्स -5 पुट कराना है x की जगह, तो यहां पे बन गया -2 इंटू 5। मैं इसको थोड़ा साफ साफ करके लिखता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा छोटा पेन यूज करता हूं। माइनस, या आप बोलो यहां प्लस साइन है तो यहां भी प्लस लगाते हैं, और 2 टाइम्स ऑफ -5। ओके, ऑल राइट। सो नाउ इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। माइनस साइन तो बाहर लिखा हुआ है, बाहर एक रेड ब्रैकेट है और उस रेड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 डिवाइडेड 2 बन गया 2, -2 2 ज़ा 4, माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 25 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है, और 5 2 ज़ा -10, यहाँ 5 इंटू 2 -10 हो जाएगा, एक माइनस साइन बाहर भी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे +10। ओके, सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2, ये जो माइनस है ये माइनस बाहर लिखा हुआ है, फिर एक रेड ब्रैकेट है और अंदर लिखा हुआ है -2 + 10 दैट इज +8 -25/2 -8 ऐसे लिखा हुआ। ये जो ब्रैकेट बाहर वाला है ये रेड वाला ब्रैकेट है। मैं ब्रैकेट को एकदम करेक्ट कर दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना आए। और जूम मीटिंग्स में जरूर आइए, जूम मीटिंग्स में हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा -9/2 एंड दैट इज इक्वल टू +9/2। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, 9/2 जो है ये फाइनल आंसर नहीं है। अभी हमको इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये जो पर्पल वाला पोर्शन है, अभी ये पर्पल पोर्शन बाकी है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब इस पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक बार x की जगह 5 पुट कराएंगे, तो 5 पुट कराने से यहाँ पर बन जाएगा 5² 2 प्लस 2 इंटू 5। मैं इसको वाइट कलर से लिख देता हूँ, तो ये हो गया 5² 2 प्लस 2 इंटू 5, फिर बीच में माइनस साइन, एक बार 2 पुट कराएंगे तो 2² 2 प्लस 5 इंटू 2, सॉरी 5 इंटू 2 नहीं, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 25/2 प्लस 10 -4/2 -2 एंड -2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये बन गया 25/2 और
प्लस 4, सो ये बन गया और ये पूरे के साथ ऐड होता हुआ जा रहा है 25/2 प्लस 8, 25/2 प्लस 4 बन गया 25 प्लस 8/2 एंड दैट इज इक्वल टू 33/2। ठीक है, अब जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा इन दोनों पोर्शन को ऐड करने से आएगा। इन दोनों पोर्शन को हमको ऐड करना है, एक ये वाला पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 9/2 प्लस 33/2। ओके स्टूडेंट्स, सो 9/2 प्लस 33/2, तो ये 9/2 था, इसके अंदर 33/2 को हम और ऐड करा देंगे तो दैट इज इक्वल टू 42/2 एंड दैट इज इक्वल टू 21। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आया है 21। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने का एक छोटा तरीका भी हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं करते। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 9/2 प्लस 33/2 लिखा हुआ है, 42/2 आ गया, दैट इज इक्वल टू 21। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम इंटीग्रेशन की दूसरी डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो 5th क्वेश्चन है, इसके अंडर हमको एरिया फाइंड आउट करना है, -5 to +5 mod of x + 2। स्टूडेंट्स, ये वाला तरीका आप बोर्ड वाले एग्जाम में मत करना, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते बोर्ड वाले एग्जाम में, क्योंकि उसने बोला हुआ है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आपको ये फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट दिस इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, अगर हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा तो हम इसको बाय ग्राफ की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो देखिए, मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। मान लीजिए कि हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है और इसके ऊपर हम लेबल कर देते हैं, ये 0 है, 1 2 3 4, और यहाँ पर है ये x एक्सिस और ये है माइनस डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और नीचे माइनस ऑफ y एक्सिस। सो स्टूडेंट्स, y इक्वल टू मोड x का ग्राफ, y इक्वल टू मोड x का ग्राफ हम बनाना जानते हैं। मैं आपको y इक्वल टू मोड x का ग्राफ पहले बना के दिखाता हूँ। ये होता है y इक्वल टू मोड x का ग्राफ। अभी यहाँ पर हमको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू मोड ऑफ x + 2 का। तो मोड ऑफ x + 2 का ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम f ऑफ x + a का ग्राफ बनाते हैं तो f ऑफ x के ग्राफ को a यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। a यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बन जाएगा ये मोड ऑफ x + 2 का। तो स्टूडेंट्स, x इक्वल टू -2 में मान लेता हूं कि यहां आ रहा है, ये 0 है, ये -1 है और ये मान लेता हूं -2 है। तो स्टूडेंट्स, अब की बार जो ग्राफ बनेगा इस वाले केस में वो कुछ ऐसा बनेगा, -2 और इधर +2। तो ये जो व्हाइट कलर से जो मैंने ग्राफ शो किया है, ये ग्राफ हमको मिला है जब हमने इस वाले कर्व को 2 यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। 2 यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया जब हमने ऑरेंज वाले ग्राफ को, तो हमको व्हाइट वाला ग्राफ मिला है। और ये ट्रिक आपको केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ करनी है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप ऐसे कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में मत करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको प्रॉपर्टीज लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी तो हमारे पास केवल ग्राफ आया है, अभी हमको क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करनी बाकी है। तो देखो, मैं इसको थोड़ा और क्लियर बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मैं इसको डायरेक्ट पेन से बना देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये ग्राफ बन रहा है, -2 यहाँ पर है और ये मोड ऑफ x + 2 का ग्राफ है। तो देखिए, जब x की वैल्यू -5 होगी तो y की वैल्यू होगी 3। मोड ऑफ x + 2 है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x + 2, तो जब x -5 होगा तो y कितना होगा, 3। तो एक तो एरिया में ये वाला पोर्शन आया और +5 तक हमको जाना है। तो जब x + 5 होगा तो +5 को मैं करीब यहां डिनोट कर देता हूं। रुकना, 1 मिनट रुको, मैं इस एक्स्ट्रा पोर्शन को पहले इरेज कर दूं। देखिए स्टूडेंट, जब x को +5 बनाना होगा, जब x +5 होगा तो y इज इक्वल टू मोड ऑफ x + 5 व्हेन x इज इक्वल, सॉरी, मोड ऑफ x + 2 व्हेन x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7। तो जब x 5 होगा तो मान लेते हैं x इक्वल टू 5 कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो x इक्वल टू 5 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हो जाएगी +7। तो ये हो गया +7। सो स्टूडेंट्स, ये पूरा एरिया जो व्हाइट कलर से बन रहा है, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।
फाइनल आंसर हमारा ये वाला पोर्शन है। तो ये वाला पोर्शन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल का एरिया प्लस इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो बेस है उसकी लेंथ है 3 और जो हाइट है, हाइट की भी वैल्यू है 3 प्लस साइन। जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें जो बेस है, इस बेस की लेंथ है 7, सो 1/2 इंटू 7 प्लस जो प्लस नहीं मल्टीप्लाई हाइट, हाइट भी इस वाले ट्रायंगल की 7 है, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो दैट इज इक्वल टू 49/2, 49 प्लस 9 अपॉन 2, 49 प्लस 9 अपॉन 2 की वैल्यू आ गई 58/2 एंड दैट इज इक्वल टू 29 इसकी वैल्यू आ रही है। लेकिन पिछली बार जो हमने दूसरे तरीके से किया उससे वैल्यू अलग आ रही है। मैं इसको रीचेक करता हूं। यह आंसर करेक्ट है, ये तो करेक्ट है ही, नो डाउट, ये आंसर तो 100% करेक्ट है, ये एकदम बिल्कुल सही बना हुआ है। दूसरे वाले तरीके से देखते हैं उसमें क्या गड़बड़ आ रही है। हाँ, ये दिक्कत है, देखिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 2 के साथ एक माइनस साइन भी था, 2 के साथ एक माइनस साइन भी था, लेकिन ये जो ग्रीन लाइन बनाई, इस ग्रीन लाइन की वजह से वो माइनस साइन छुप गया, तो लिमिट पुट करने में दिक्कत हो गई। लिमिट पुट करने में हमने गड़बड़ कर दी, यहां पर -2 था, नहीं यहां तो सही लिखा हुआ, ये -2 ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस, हाँ यहाँ -2 नहीं पुट किया, यहाँ पे हमको -2 पुट करना था। तो स्टूडेंट्स जब हम यहाँ -2 पुट करते तो यहाँ पर +4 हो जाता, और +4 अगर हो जाता तो यहाँ पर +12 हो जाता, और 12 होने से 24 + 9 यहाँ पर हो जाता 49, तो यहाँ पे हो जाता स्टूडेंट्स 49/2। ऑलराइट, तो देखिए इस वजह से मैं बोल रहा था कि बोर्ड वाले एग्जाम में इस तरीके से हमको नहीं करना है। तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 9/2 + 49/2, 9/2 + 49/2 दैट इज इक्वल टू 58/2 एंड दैट इज इक्वल टू 29। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि ये गलती हो गई। अब इससे आपको ये पता चल रहा है कि इस वाले तरीके में गलती कहाँ हो सकती है और क्या चीज़ का हमको ध्यान रखना है। ओके, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये जो है यहाँ पर हमको 2 की जगह -2 लिखना था, क्योंकि हमारी जो लोअर लिमिट है वो -2 है, ठीक है। तो इस तरह की गलती ना हो इसलिए आप एग्जाम में एक काम करना, पहले अपना एक बार रफ में जाके ऐसे करके डायग्राम से आंसर पहले ऑब्टेन कर लेना, देखो कितना जल्दी ऑब्टेन हो गया, ठीक है। तो और फिर उसके बाद ये बस आपको फॉर्मेलिटी सी करनी रहेगी, आप कंप्लीट करके आंसर लिख देना जो भी आ रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 2 to 8 mod of x - 5 dx। तो मैं एक्स्ट्रा पोर्शन को इरेज कर देता हूं। ये देखिए क्वेश्चन 6 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमको करना है इंटीग्रेशन 2 to 8 mod of x - 5 dx। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 8, 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे इस 2 to 8 को, और 2 पार्ट्स में एक पार्ट वो होगा जहां पर ये 0 हो रहा है, तो x = 5 पर 0 हो रहा है, तो इसको हम 2 to 5 x - 5, इस केस में नेगेटिव है तो माइनस और प्लस करके लिखेंगे 5 to 8 x - 5 dx। ऑलराइट, अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो मैं इसको कर ही देता हूं फटाफट। तो यहां से जो इसका आंसर आया वो आया x - 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट 2 to 5, फिर प्लस साइन x - 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट 5 to 8। नाउ दैट इज इक्वल टू, जब हम इसमें 5 पुट कराएंगे, when we will substitute 5 over here, जब हम इसमें 5 पुट कराएंगे, x को 5 पुट कराएंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो माइनस साइन बाहर लिखा हुआ है 0, और माइनस जब हम इसमें 2 पुट कराएंगे, सो 2 - 5, 2 - 5 इज -3, और -3 का होल स्क्वायर हो गया 9, तो यहाँ पे बन गया 9/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस बार मैंने आपको ये क्वेश्चन कैसे करके दिखाया है। अच्छा, यहाँ पे एक dx भी है, dx लिखना मत भूलना। इस बार मैंने इस पूरे को एक ही टर्म मान लिया, एक ही टर्म मान के, और फिर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। इसका जो मैंने इंटीग्रेशन है वो ऐसे नहीं लिखा x² / 2
माइनस 5x। ऐसे मैंने इसका इंटीग्रेशन इस बार नहीं लिखा, इस बार मैंने इसको कंप्लीट एक ही टर्म मान के स्क्वायर कर दिया। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर जल्दी आ गया और गलती होने के चांसेस भी कम है। तो मैं आपको सारी चीज़ें शो करता हूँ, हर चीज़ में आपको शो करता हूँ कि कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ कैसे करना है, कहाँ कैसे करना है, तो आपको बेनिफिट होगा इस चीज़ का। तो एक बार जब हम 8 पुट कराएंगे यहाँ पर, तो 8 माइनस 5 हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9/2। फिर एक बार जब हम 5 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0। सो स्टूडेंट्स जो फाइनल आंसर आया वो आया 9/2 प्लस 9/2 एंड दैट इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, आंसर हमारा आ चुका है। लेकिन एक बार इसका हम ग्राफ और बना के देख लेते हैं कि इसको हम अगर ग्राफ से करते तो कैसे करते। तो हमको ऑब्टेन करना है इंटीग्रेशन 2 to 8 mod of x minus 5 dx। तो mod of x minus 5 का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा मैं आपको शो करता हूं। ये मान लो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, तो इसमें सबसे पहले तो mod x का ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ये mod x का ग्राफ है वाइट कलर से, वाइट से नहीं, मैं चलो इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ, ऑरेंज से। सो स्टूडेंट्स ये है mod x का ग्राफ। अब mod of x minus 5 का ग्राफ बनाना है तो उसको बना देते हैं वाइट कलर से। तो इसमें वाइट 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो ये जो वाइट वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ है mod of x minus 5 का, mod of x minus 5 का ग्राफ ये वाइट वाला ग्राफ है। नाउ इंटीग्रेशन हमको फाइंड आउट करना है 2 to 5। तो स्टूडेंट्स इसमें लेबलिंग कर देते हैं। यहाँ पर आ रहा है 2 और 5, सॉरी 2 to 8, 2 to 8 अगर हमको फाइंड आउट करना है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 5 + 3 8 यहाँ पर आ रहा है। ओके, नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो येलो वाला पोर्शन है, अच्छा मैं इस ऑरेंज को डिलीट कर देता हूँ, ऑरेंज हमारा किसी काम का नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स टू to 8 हमको इंटीग्रेशन करना है, तो यानी कि हमको ये येलो वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो जब आप x को 2 पुट करोगे या फिर x को 8 पुट करोगे, 2 या 8 दोनों में से कुछ भी पुट करोगे, तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, y इज इक्वल टू mod of x minus 5। आप चाहो तो 2 पुट कर दो या 8 पुट कर लो, दोनों ही केस में वैल्यू आएगी 3। तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू, इस वाले का एरिया अगर हम लिखें, ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, सो हाफ इंटू 3 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू, इस वाले केस में भी एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 इंटू 3 इंटू 3, सो दैट इज इक्वल टू, ओवरऑल दोनों को ऐड करा तो 9 आ गया। ठीक है, तो पिछले वाले, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, 9/2 प्लस 9/2 18 नहीं होता है, ऐसी गलती नहीं करनी है। 9/2 प्लस 9/2 9 होता है। ओके, सो 9/2 प्लस 9/2 दैट इज इक्वल टू 9 एंड नॉट इक्वल टू 18। तो ये था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर आया 9। अब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, इंटीग्रेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, और 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लेना। फिर अभी की अभी वीडियो जैसे ही खत्म होती है, क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार आप अपनी साइड से ट्राई करिए। ओके, थैंक यू।